सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और ये आज हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है उसका थर्ड पार्ट है। कल की वीडियो में हमने जो हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के जो पैटर्न्स बनते हैं ड्यू टू अदर जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ कंडक्टर होते हैं उनसे क्या क्या पैटर्न बनते हैं। तो फर्स्ट हमारा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिनसे हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। और ये भी देख लिया था कि कैसे हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि हमने निकाली थी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से। आज जो हमें फर्स्ट डिस्कस करना है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था उसका तो था हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर्कुलर लूप की तो उसमें क्या होगा। सबसे पहले तो अब हमारा ये सर्कुलर लूप है, एक वायर ये जा रहा है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा करंट कैरिंग है ये, ठीक है। तो सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट। तो ये अब नीचे आएगा। नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, और ये हमारा यहाँ से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एक सर्कुलर लूप लूप बन रहा है पूरा, तो ये जो हमारा एक सर्कुलर करंट जा रहा है, कौन सा करंट, सर्कुलर करंट। अब ये जो आपकी ये जो इसके दो एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इनके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे दिस साइड ऑल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जो हमारी इसकी शेप आ रही है वो क्या आएगी, वो तो भी हम आगे निकालेंगे और इसमें भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब हमें डिपिक्ट करनी है कैसी बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे बनेंगी, और एक बीच में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी हमारी कोई फिगर बनेगी। ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। तो इसमें हमारा क्या होगा, अब जो अगर हम दूर जाते रहेंगे तो जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये बड़े होते रहेंगे। अब देखिए ये जो इसके एंड्स हैं ये इसके बिल्कुल पास में पूरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो छोटे छोटे शेप के हैं वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूर जाते रहेंगे, डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता रहेगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का भी साइज बड़ा होता रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल जो सेंटर होगा सर्कुलर लूप का, जो ये हमारा सेंटर है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। आपको ये दिख भी रही है, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये स्ट्रेट है। बाकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये जैसे बड़े होते जा रहे हैं, ये वाले सारे बड़े हैं, डिस्टेंस कम हो रहा है, छोटे होते जा रहे हैं, और ये पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। तो ये ऐसी शेप बनती है हमारी। अब जो इसका मैग्नीट्यूड है कि इसकी मतलब कितने पावर का ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो मैग्नीट्यूड जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, ये इसके सेंटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी कि अगर हमारा करंट ज़्यादा होगा
करंट इज मोर, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। इज ऑल्सो मोर। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर हम डिस्टेंस का बढ़ाएंगे, यानी डिस्टेंस किसका बढ़ाएंगे अब, सर्कुलर लूप के एंड्स का, यानी कि अगर हम सर्कुलर लूप की रेडियस बढ़ा रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, देन जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट रेड्यूसेस। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वहीं पे जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, करंट हमारा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, हमारा रेडियस बढ़ेगा सर्कुलर लूप का, ये जो सर्कुलर लूप जा रहा है हमारा, तो इसका हमारा मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कम हो जाएगा क्योंकि वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी इसकी हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है अगर हम इस वाले ऊपर वाली फिगर में लगाएं तो जो हमारा सर्कुलर लूप है उसमें करंट कैरिंग कंडक्ट, ये हमारा वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, अगर हमारा जो वायर है उसमें करंट डाउनवर्ड जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो बनती है क्लॉकवाइज। क्या चीज़, करंट हमारा डाउनवर्ड जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी क्लॉकवाइज, वाइल अगर हमारा करंट जाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या उसका पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। अब थर्ड चीज आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा, सोलेनॉइड। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड एक लंबी एक कॉइल होती है। क्या, सोलेनॉइड एक लंबी कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं और वो बनी हुई होती है हमारी कॉपर वायर की। ठीक है, तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, लॉन्ग कॉइल है जिसमें कई सारे क्लोज टर्न्स हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड है और इसमें कई क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स है और एक लंबी कॉइल होती है सोलेनॉइड। ठीक है, अब जो हमारी सोलेनॉइड है हमें निकालना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है, कैसा पैटर्न बनता है इसका और उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। हमने इसमें देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप है। तो अब ऐसे ही हमारा सोलेनॉइड में हमें डिस्कस करना है क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं सोलेनॉइड से बनता कैसे है ये। तो वो कुछ ऐसी होती है, ये जो आपको एक ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है जिसमें कॉइल्स बनी हुई है जो एक क्लोज टर्न्स हैं इनके, ये हमारा ऑरेंज कलर का वायर दैट इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, और ये इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमारे करंट कैरिंग सोलेनॉइड की सेम होती है जो हमारी एक बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होती है। इन जो हमारा दो एंड्स होते हैं नॉर्थ एंड और साउथ एंड, उसमें उन्हें हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक बार मैग्नेट को उनके क्लोजली ला के, और आपको बताइए कि नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और वो साउथ में एंड हो जाती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनसाइड अ सोलेनॉइड, इसके अंदर उसकी शेप क्या होती है, वो होती है पैरेलल। ये आपको दिख रही होंगी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं इनसाइड सोलेनॉइड।
वाइल अगर हम बात करें जब बाहर जाती हैं तो ये दोबारा घूम के आती है, कौन से, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्योंकि अंदर हमने देख लिया पैरेलल लाइंस का मतलब ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ सॉलिनॉइड के अंदर पूरे हर जगह यूनिफॉर्म रहती है, तभी ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है। अब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड से प्रेजेंट वो आपकी इमर्ज हो रही है या जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सॉलिनॉइड। ये जो आपके टर्न्स हो रहे हैं, ये टर्न्स जो हैं ये भी आपके डिटरमाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है। सॉलिनॉइड जितने ज़्यादा उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा होंगे, सो मोर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। मोर नंबर ऑफ टर्न्स। बी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सॉलिनॉइड। जितना ज़्यादा आपका करंट होगा सॉलिनॉइड में, उतनी ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये तो आपने तीनों में पढ़ा है, सर्कुलर लूप जो वायर है हमारा उसमें भी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें भी, और अब आपका सॉलिनॉइड है इसमें भी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। थर्ड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। जो आपका कोर मटेरियल है, यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। ठीक है, कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड का मतलब है अगर आप सॉफ्ट कोई आयरन रॉड यूज़ कर रहे हो सोलेनॉइड बनाने में, तो वो एक अच्छा सोलेनॉइड बनाएगी, उससे एक अच्छा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। क्या, अगर एक सॉफ्ट आयरन रॉड है, इट विल प्रोड्यूस ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर्ड टू किसके, अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं उसके, अदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी बात करनी है वो हमें बात करनी है, ये तो हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट चीज़ हमें बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा जो वर्क करता है वो प्रिंसिपल कौन सा है, वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इट वर्क्स अपॉन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट इस पे वर्क करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रिक करंट से भी हम मैग्नेट्स बना सकते हैं जो नेचुरल नहीं होंगे, मैन मेड होंगे, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या चीज़, जब इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम मैग्नेट बनाते हैं तब उससे मिलके बनते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वो वर्क करते हैं अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक मैग्नेट ही है। ठीक है, इट इज़ अ मैग्नेट। इसमें भी एक लॉन्ग कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड ही वुंड होता है हमारा, रैप्ड, आप कह सकते हैं रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। और वो मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करेगा जब उसमें हम करंट पास करेंगे। ठीक है, सोलेनॉइड तो हमारा जैसे ये था, वैसे ही आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉपर वायर से इंसुलेटेड एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और वो तभी मैग्नेटाइज होता है जब आप उसमें करंट पास करते हैं। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका कोर भी हम सॉफ्ट आयरन का ही लेंगे। अब सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लेते हैं हम, सॉफ्ट आयरन की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि सॉफ्ट आयरन कोर लेने से जैसे ही आप करंट स्विच ऑफ करेंगे, एकदम से इलेक्ट्रोमैग्नेट विल लूज इट्स जो मैग्नेटाइजेशन है वो उसका एकदम बंद हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर
on switching of current, the electromagnet immediately loses its magnetism. ठीक है, अब फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें भी सेम, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज़्यादा आपका जो करंट है वो मैग्नेट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। सेकंड, करंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस। लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स, ठीक है, ये एक थोड़ा जो टॉपिक है इसे हमें थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। सेकंड था हमारा करंट, और इसे डिस्कस करेंगे हम कल की वीडियो में, क्योंकि हमें थोड़ा डिटेल में इसे डिस्कस करना है। ओके, सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये समझ में आ गया होगा सॉलिनॉइड से कैसे प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अ करंट, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उससे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और आपके सॉलिनॉइड के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक क्या है, वो सब। ठीक है, कल हमारा जो लेंथ ऑफ एयर गैप है वो हमें यहाँ से डिस्कस करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी आपका कमेंट हो प्लीज़, कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching this video.